जब ईरान में एक हिंदू मंदिर के ताले तोड़े गए और इसके बाद जो घटना घटी उसने सनातन धर्म के चमत्कार को इस्लामिक राष्ट्र में एक नई पहचान दी। इस घटना के बाद सबके रोंगटे खड़े हो गए। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा था। हाल ही में अमेरिका की चेतावनी के बावजूद ईरान ने इजराइल पर 131 से ज्यादा मिसाइलों से हमला किया। इस हमले में इजराइल के कई शहर तबाह हो गए और कई नागरिकों की मौत हो गई। लेकिन क्या यह युद्ध नहीं रुकने वाला था? बिल्कुल नहीं, क्योंकि इजराइल ने भी ईरान के हमले का बदला लेने की तैयारी कर रखी थी। ईरान इस बदले के लिए बहुत सतर्क था, लेकिन तभी कुछ ऐसा हुआ जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। संकट की इस घड़ी में ईरान में स्थित एक छोटा सा हिंदू मंदिर वहां के मुसलमानों के लिए एक बड़ा सहारा बन गया। इस चमत्कार के बाद कट्टरपंथियों ने भी सनातन धर्म के सामने घुटने टेक दिए और भगवान की शरण में जाने पर मजबूर हो गए। ये घटना आकर्षण का केंद्र बनी हुई है और हर कोई इसे जानकर हैरान है। दोस्तों, जब ईरान ने इजराइल पर अचानक 131 मिसाइलों से हमला किया तो कई मिसाइल इजराइल को नुकसान पहुंचा चुकी थी। लेकिन तभी इजराइल ने अपना सुरक्षा कवच आयरन डोम सक्रिय कर दिया, जिससे कई मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया। इसके परिणाम स्वरूप इजराइल को अपेक्षित नुकसान नहीं हुआ, लेकिन फिर भी इस हमले से अपनी रक्षा करने में उसे करोड़ों रुपए खर्च करने पड़े। वहीं ईरान द्वारा भेजे गए एक मिसाइल की कीमत 10 लाख रुपए से कम थी। आर्थिक रूप से इजराइल को इस आक्रमण की भारी कीमत चुकानी पड़ी, जिससे वह बदले की आग में जल रहा था। कुछ दिनों बाद एक ऐसी घटना घटी जिसकी किसी ने कल्पना नहीं की थी। ईरान में एक छोटा विष्णु मंदिर है जो बंदर आवास क्षेत्र में स्थित है। 2015 तक ईरान में केवल 29,200 हिंदू थे और इस कारण यहाँ केवल 2 हिंदू मंदिर बनाए गए थे। इनमें से एक मंदिर बंदर आवास में स्थित भगवान विष्णु का मंदिर है। मोहम्मद हसन द्वारा खान साद ओल मालिक के शासनकाल में बना था। इसका गुंबद भारतीय वास्तविकता का प्रतीक है और इसे भूकंप सहने की क्षमता वाला माना जाता है। मंदिर सुबह 6 बजे खुलता है और रात 8 बजे आरती के बाद बंद हो जाता है। जब ईरान ने इजराइल पर हमला किया तो सभी की नजर आने वाले दिनों पर थी। इजराइल भी बड़े पैमाने पर हमला करने की तैयारी में था और ईरान भी इसके लिए तैयार था। लेकिन हमले के 3 दिन बाद जो हुआ उसने सबको हैरान कर दिया। ईरान और इजराइल के बीच तनाव लगातार बढ़ रहा था और इसी दौरान इजराइल ने ईरान पर अचानक से 80 मिसाइलों की वार से हमला कर दिया। ईरान को लगा कि इजराइल डरा हुआ है, लेकिन इस अप्रत्याशित हमले के लिए ईरान ने कोई तैयारी नहीं की थी। हमले के दौरान नागरिकों की सुरक्षा के लिए संदेश भेजे गए और सुरक्षा कवच को सक्रिय करने की कोशिश की गई। बंदर आवास क्षेत्र में लोग अपने घरों को छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भाग रहे थे। अचानक उन्होंने आसमान में एक चमकती हुई वस्तु अपनी ओर आती देखी, जिससे उनके मन में भय उत्पन्न हो गया कि अब उनकी मृत्यु निकट है। लोग छिपने के लिए जगह ढूंढ रहे थे। तभी उन्हें भगवान विष्णु का मंदिर दिखाई दिया। इसके बारे में कहा जाता था कि उनका गुंबद भूकंप जैसी आपदाओं को भी सहन कर सकता है। रात 8 बजे मंदिर के दरवाजे बंद कर दिए गए थे, लेकिन स्थिति गंभीर होने पर कुछ मुस्लिम लोगों ने मंदिर के ताले तोड़ दिए और लगभग 50 लोग मंदिर के अंदर जाकर छिप गए। इन 50 लोगों में से 4 हिंदू थे जो भगवान विष्णु से प्रार्थना कर रहे थे। उन्हें देखकर बाकी लोग भी भगवान के सामने नतमस्तक हो गए और उनकी तरह प्रार्थना करने लगे। अचानक एक तेज धमाके की आवाज ने सबको भयभीत कर दिया, मानो कोई बड़ा सा बम विस्फोट हुआ हो। कुछ समय बाद स्थिति सामान्य होने लगी और कई घंटे बीतने के बाद जब वो लोग बाहर निकले तो जो दृश्य देखा वो चौंका देने वाला था। बंदर आवास क्षेत्र में मिसाइलें गिरने से पूरा इलाका तबाह हो गया था, लेकिन मंदिर का एक भी हिस्सा क्षतिग्रस्त नहीं हुआ और मंदिर के अंदर मौजूद सभी लोग सुरक्षित थे। ये दृश्य देखकर सभी लोग हैरान थे। लोगों का मानना था कि यह भगवान विष्णु का चमत्कार था जिसने सबकी जान बचाई। इस घटना ने यह सिद्ध कर दिया कि मंदिर की पौराणिक बनावट ही नहीं बल्कि सनातन धर्म की शक्ति ने उनकी रक्षा की। वहां की सरकार भी इस चमत्कार को देखकर हैरान थी। इस घटना ने यह सिखाया कि सनातन धर्म कभी किसी के साथ भेदभाव नहीं करता, चाहे कोई भी धर्म हो। यदि कोई भी व्यक्ति भगवान की शरण में आता है तो उसकी रक्षा होती है। ये घटना इस बात का उदाहरण है कि भगवान विष्णु की कृपा से लोग सुरक्षित रहे। इस घटना के बारे में आपकी क्या राय है? हमें कमेंट बॉक्स में अवश्य लिखिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा।